बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब में कोरोना के बायस एक और बड़ा खतरा। कोरोना से 9 उम्र बच्चों में हैजा नमूनिया फैलने का खदशा है। कोरोना के बायस पंजाब में मुतादिद अमराज फैलने का खतरा बढ़ गया है। पीएनडी बोर्ड की मुतादिद अमराज से बचाव के लिए सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं। महकमा सेहत और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और दीगर मिलकर काम करेंगे, जबकि तमाम अस्पतालों में 30 जनवरी तक साबुन और हाथ धोने की सहूलत देने की हिदायत कर दी गई है। महकमा सेहत को 30 मार्च तक तमाम तिबी मराकज पर मैकेनिज्म फाल करने का हुक्म दे दिया गया। खतरनाक तिबी फुजला मुतादिद बीमारियां फैल सकता है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि फुजला ठिकाने लगाने के लिए जाम इकदाम किए जाएं। पीएनडी बोर्ड की जानिब से कहा गया 15 फरवरी तक तमाम तिबी मराकज के अमले के लिए तरबियत करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि माहाना बुनियादों पर हैजा और नमूनिया से बचने के इकदाम का जायजा लेने की भी हिदायत कर दी गई है। आपको बताते चलें कि पंजाब में कोरोना के बायस एक और बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। कोरोना से 9 उम्र बच्चों में हैजा और नमूनिया फैलने के खदशात भी पैदा हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना के बायस पंजाब में मुतादिद अमराज फैलने का खतरा बढ़ गया है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने पीएनडी बोर्ड में एक न्यूट्रिशन सेल बनाया है ताकि बच्चों में जो मुज़ी अमराज चल रहे हैं उसके तदारुक के हवाले से वो इकदाम कर सकें। और इसके अलावा जितने भी लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में जो अर्ली चाइल्ड बच्चों की डिजीज़ है, इसके हवाले से भी ये सेल जो है वो आए रोज़ इकदाम और काम कर रहे थे। लेकिन अब लिहाजा अब इन्होंने एक नई रिपोर्ट तैयार की है और इसमें तमाम सूबाई महकमों को और हुकूमत पंजाब को भी आगाह किया है कि जो पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस मजीद बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी के वजह अब जो स्टडी की जा रही है, स्टडी में मालूम ये हुआ है कि ये बच्चों पर भी मुतासर कर सकता है, जो बच्चे नौमौलूद बच्चे हैं उन पर। तो अब इसमें जो लाए अमल तैयार किया जा रहा है हुकूमत पंजाब की तरफ से वो ये कि तमाम सूबाई महकमे मिलकर जिस तरह कोरोना वायरस के तदारुक के लिए और उससे बचाव के लिए हुकूमत पंजाब ने कंपेन की, तो उसी तरह अब इन बच्चों को भी इस बीमारी से बचाव के लिए ये कैंपेन जो है वो शुरू की जा रही है। तो तमाम सूबाई महकमों को कहा गया है कि वो खास तौर पर सफाई के निज़ाम को बेहतर करें और अपने आए रोज जितनी भी असम्बलीज हैं और रोशेज हैं उनमें ये शाया करें कि नौमौलूद बच्चों को इन मुज़ी अमराज से बचाया जा सके। अब सफाई का निज़ाम इसको भी बेहतर करना है और इसके अलावा जो हैंड वॉशिंग के हवाले से कोरोना वायरस के बाद जो हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, हाथ बार बार साफ करने, इस हवाले से ये प्रैक्टिस जो है तमाम सरकारी अस्पतालों में और इसकी कंपेन जो है ये करने के हवाले से भी हदायत जो है वो जारी की गई है। तो प्रॉपर एक मस्टर प्लान बनाकर तमाम सूबाई महकमों के साथ शेयर किया गया है ताकि वो इस पर अमल दरामद करवाएं और जितने भी ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के दीगर इलाकों में जहाँ पर बच्चों की रेशो बहुत ज्यादा है तो उनको इन मुज़ी अमराज से बचाया जा सके। अभी कोरोना वायरस की वजह से जो मुज़ी अमराज कैसे फैल सकते हैं, खास तौर पर इसमें जो रिपोर्ट में लिखा गया है न्यूट्रिशन सेल की रिपोर्ट में कि सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाए। तो सफाई के निज़ाम को बेहतर करने से पहले सबसे पहले तो हर शहरी जो है वो हैंड अपने वॉश करे, हाथ साफ करे, हाथों को साफ सुथरा रखे। तो उसी पर अब इन्होंने तमाम अदारों को भी इसमें बावर करवाया कि फौरी तौर पर इस प्रोग्राम पर अमल दरामद करें और 30 दिसंबर से बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज होगा और ये फरवरी आइंदा साल तक जो है वो जारी रहेगा ताकि बच्चों को आइंदा आने वाली नई बीमारियों से बचाया जा सके। और इस पर न सिर्फ हुकूमत पंजाब फंडिंग कर रही है बल्कि दीगर इदारे जिसमें यूनिसेफ शामिल है वो भी इस पर हुकूमत पंजाब को बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहा है ताकि जो आइंदा आने वाले खदशात हैं बच्चों को इससे दूर किया जा सके। ठीक है, मुतादिद बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई हैं। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली सार्फिन एक बार फिर कीमत में इजाफे के लिए हो जाए तैयार। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली ₹1.52 महंगी करने की दरख्वास्त अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा की जानिब से बताया गया है नवंबर के लिए बिजली की कीमत में 95 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाए। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है और अक्टूबर के लिए भी बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। दोनों दरख्वास्तों पर समाअत 30 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगी। नेपरा की जानिब से यह बताया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें, बिजली सारिफीन एक बार फिर कीमत में इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली ₹1.52 महंगी करने की दरख्वास्त। इस दरख्वास्त के बारे में मजीद जान लेते हैं शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद सिपरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से एक दरख्वास्त नेपरा को दी गई है जिसमें कहा गया है कि माह अक्टूबर और माह नवंबर में जो सार्फिन की जानिब से बिजली इस्तेमाल की गई है उसके जो यूनिट्स और उसके बाद जो बिलिंग की गई है उसमें जो गैप आया है वो ₹1.52 फी यूनिट के हिसाब से आया है। इसलिए नेपरा इस बात की मंजूरी दे
कि ₹1.52 फी यूनिट के हिसाब से इजाफी जो वसूलियाँ हैं वो बिलों की सूरत में सार्फिन से की जा सके। जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो माह अक्टूबर में 57 पैसे फी यूनिट, जबकि माह नवंबर में 95 पैसे फी यूनिट के हिसाब से यह दस्तावेज़ात नेपरा को भिजवाई गई हैं। 30 दिसंबर को नेपरा अवामी समाअत करेगा और अवामी समाअत के दौरान नेपरा की जानिब से हतमी फैसला होगा कि कितनी कीमत जो है बढ़ाई जानी है या CPPA की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है इसको मुस्तरद किया जाना है। लेकिन ज़्यादातर इम्कानात यही होते हैं कि जो भी CPPA की जानिब से जो दरख्वास्त दी जाती है उसके मुताबिक फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी जाती है। अगर 30 दिसंबर को नेपरा इसकी मंजूरी देता है तो माह जनवरी में जो सार्फिन को बिलिंग की जाएगी उसमें माह अक्टूबर और नवंबर की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी उसकी सूरत में ये पैसे उनसे वसूल किए जाएंगे। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, शाहिद सिप्रा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन आपको बताएं कि मौसम तब्दीली, शहर में गैस बहरान सर उठाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों से गैस प्रेशर कम होने की शिकायत। गुलबर्ग टाउनशिप, ग्रीन टाउन, मलिका इलाकों में गैस प्रेशर कम होने लगा है। हरबंसपुरा, मनावा, हडियारा और दीगर इलाकों में गैस प्रेशर कम हो रहा है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा बताएगा वजूहात क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, इसकी जो बुनियादी वजह है वो मौसम सरमा है और सर्दी की शिद्दत में जो इजाफा है सार्फिन की जानिब से गैस की तलब है वो बढ़ जाती है और इस वक्त नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर जो गैस की रसद है वो कम है। इस तरह तलब और रसद में जो फ़र्क है उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन को गैस प्रेशर कम होना या फिर गैस की किल्लत है उसका सामना करना पड़ रहा है। लाहौर रीजन की अगर बात की जाए तो आज जो डिमांड है वो 250 मिलियन तक जा चुकी है। चूँकि आज धूप निकली हुई है और सूरज की किरणें की वजह से सार्फिन की जानिब से गैस कम इस्तेमाल की जा रही है, इसलिए आज ये डाटा जो है कम आया। अमूमन तौर पर जब मौसम सरमा या मौसम सर्द हुआ गुज़श्ता चंद दिनों में तो उस वक्त ये डिमांड जो है वो 300 मिलियन तक पहुंची थी। जो इलाके ज़्यादातर इसमें मुतासिर हो रहे हैं जहाँ पर गैस की कमी है उसमें गुलबर्ग के बाद इलाके शामिल हैं। कॉलेज रोड की सराउंडिंग में टाउनशिप, ग्रीन टाउन, आमिर टाउन जो हरबंसपुरा का इलाका है यहाँ पर भी, और इसके अलावा मनावा, हडियारा और मज़ाफ़ात के जो इलाके हैं और वहाँ पर गैस का प्रेशर कम होने की वजह से सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर शाहिद आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। न्यू मुस्लिम टाउन नक्शा स्टॉप, नई आबादी को गैस लोड शेडिंग का सामना है। गर्मी में बिजली नहीं आती और सर्दी में गैस नहीं आती। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। शहरी का कहना है कि गैस ना होने से घरेलू झगड़े में भी इजाफा हुआ है। बात करते हैं फारान यामीन से। फारान यामीन, ना बिजली ना गैस, शहरी कहाँ जाए? गर्मी है तो लाइट नहीं, सर्दी है तो गैस नहीं। शहरियों को इसी परेशानी में मुब्तला रहना पड़ता है। इस वक्त मैं न्यू मुस्लिम टाउन नक्शा स्टॉप और जो नई आबादी है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी गैस की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। मकीनों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ अहले खाना मौजूद है। ये बताइएगा, जब गैस नहीं होता तो जो रोज़ाना के मामला आते हैं, खाना पकाना, रोटी, वो कैसे करती हैं और बच्चों को किस तरह फिर खाना वगैरह देते हैं? बहुत मुश्किल है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, कोशिश होती है कि खाना जल्दी बना लूँ, मगर अभी आधा भी नहीं काम होता तो गैस बहुत प्रेशर कम हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, किसी कच्ची पक्की बाकरखानी वगैरह, चाय वगैरह देने पड़ते हैं। और ये देखिए, रात को मैंने पास्ता बनाने का सोचा है सुबह, तो ये अभी आधा काम नहीं हुआ मेरा, तो गैस बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बहुत परेशानी है। बच्चों को दोपहर को भी सुबह चाय रस दिया, दोपहर का सोचा था, तो अब ये देखें आधा काम पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल बनी हुई है। कोई टाइमिंग वगैरह कोई पता चलता है गैस का? कोई नहीं, कोई टाइमिंग नहीं। अभी दूध रखे बॉयल नहीं होता तो गैस बंद हो जाती है। बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है खाने पीने की मुश्किल में। गर्मियों में बिजली की प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में गैस की। बिल की क्या पोजीशन है? बिल तो आ रहे हैं, बिल तो वो भेज रहे हैं, धड़ाधड़ भेज रहे हैं और बड़ी मुश्किल बनी हुई है। आपको पता है कोरोना की वजह से कारोबार भी इतने ठप हुए हैं, मुश्किलात है। मेरे मियाँ रिक्शा ड्राइवर है, हमें बहुत मुश्किलात है। हुकूमत को सोचना। अच्छा, ये बताइएगा, जब आपका मतलब बजट किस तरह मुतासिर होता है? जब गैस नहीं आएगा तो रोटी बाजार से लेनी पड़ेगी? बाजार से रोटियां लाते हैं। मेरी बेटी बिल्कुल रोटियां पसंद नहीं करती तंदूर की, इतनी परेशानी आती है। वो कहती है मेरे लिए 2 रोटियां बना लिया करे, नाराज हो जाती है। अच्छा, कितने किस टाइम गैस आता है? कोई पता लगता है? कोई अंदाजा है कि चले कोई पता लग जाए कि आ जाए? कोई टाइमिंग नहीं है। जब देखते हैं फटाफट रखते हैं, गैस आ रही है। इसका मतलब है सारे दिन खड़ी रहती है चूल्हे पे? चेक थक जाती हूँ चूल्हे पे, बहुत मुश्किल बन जाती है खाना बनाने में। जी बिल्कुल, ये अहला खाना जिनका सारा दिन सिर्फ इसी तक दौर में रहते हैं। ठीक है फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर कूड़ादान का मंजर पेश करने लगा है।
उर्दू बाजार सर्कुलर रोड पर जमा कूड़े से खरीदारी करने वालों को मुश्किलात का सामना है। हर तरफ ताफून और बदबू फैल गई है। तफसीलात जानेंगे साथिया खान से। साथिया, बताइएगा कौन करेगा सफाई? जी हाँ, शहर लाहौर में सफाई के इंतजाम की अगर बात करते हैं तो लाहौर के किसी भी इलाके या किसी भी बाजार में आप चले जाएं, आपको कूड़े के ढेर नज़र आएंगे, और जो कि इंतज़ामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। अभी मैं उर्दू बाज़ार सर्कुलर रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कई रोज़ से कूड़ा जमा है और ये एक अहम बाज़ार है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में शहरी ख़रीदारी के लिए या दुकानदार जो हैं यहाँ पर काम करते हैं। उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से यहाँ पर कूड़ा जमा है, जिसकी वजह से इलाके में बदबू फैल रही है। इसके साथ साथ बारहा जो है वो शिकायत भी दर्ज करवाई गई और सिटीज़न पोर्टल पर भी इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर जूं तक ना रेंगी। तो अभी भी आप देखेंगे इलाके में मक्खी है, बदबू है और गुजरने का रास्ता जो है वो टोटली ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से खासकर जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आप लाहौर के मारूफ शाहराहों पे जाएं या मुख्तलिफ इलाकों में जाएं तो आजकल आपको हर जगह जो है वो कूड़े के ढेर नज़र आते हैं, क्योंकि हुकूमत की तरजीह में लाहौर की सफाई लगता है कि नहीं है। और लोग कहते हैं कि अवाम ने हुकूमत को मुंतखब इसलिए किया था कि लाहौर की सफाई और लाहौर को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह के दौरान लाहौर के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। सफाई के हवाले से अगर बात करें तो कोई खास खातर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए हैं। शिकायत के लिए फ़ोन करते हैं तो अमले की जानिब से नारवा सलूक की जो है वह शिकायत भी सुनने को मिल, जबकि कहा यह जाता है कि लाहौर को। ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करेंगे। महकमा दाखिला ने रेड जोन एक्ट तैयार कर लिया। सड़कों पर एहतजाज करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। ताजिर तंजीमों की दरख्वास्त पर रेड जोन एक्ट तैयार किया गया। डीसी डीपीओ किसी भी इलाके को रेड जोन करार दे सकेंगे। रेड जोन के इलाके में एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला ने रेड जोन एक्ट पर आवाम से राय मांग ली। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें कि महकमा दाखिला ने रेड जोन एक्ट तैयार कर लिया। सड़कों पर एहतजाज करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोकर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने रेड जोन एक्ट तैयार किया है और ये एक्ट जो है ये हार रोड के जो ताजर हैं या मार रोड के ताजर हैं उन तंजीमों की दरखास्त पर तैयार किया गया है। इस रेड जोन जो एक्ट है इसमें आवाम से राय मांगी गई है और इस हवाले से डीसी और डीपीओ को अख्तियार दिया गया है कि डीसी और जिले का और डीपीओ जिले का मिल बैठकर जिले के किसी भी इलाके, किसी भी सड़क जो है और किसी भी एरिया को जो रेड जोन डिक्लेयर कर सकेंगे। उस रेड जोन में किसी किस्म का कोई एहतजाज या सड़क ब्लॉक नहीं होगी और अगर कोई एहतजाज सड़क ब्लॉक करेगा तो उसके खिलाफ कानून जो है वो फौरी तौर पर मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे, गिरफ्तारियां भी की जाएंगी और उनको रास्ते से हटाकर ट्रैफिक जो है क्लियर भी की जाएगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर रेड जोन एक्ट कर लिया गया है। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर जुल्फिकार घुमन की जेर सदारत तरक्याती स्कीम्स का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर का दाता दरबार। फेस इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। कमिश्नर लाहौर ने MCL कॉन्ट्रैक्टर से कल हतमी डेडलाइन तलब कर ली है। इंसानी वसाइल को दुगना करें, दाता दरबार प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करें। कमिश्नर लाहौर की जानिब से अहकाम जारी किए गए। लारी अड्डा में आपको बताते चलें कि मेन सिटिंग हॉल, टॉयलेट्स पर काम जारी है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वासा ने लाहौर में बारिश के पानी को कंट्रोल करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया। वासा लाहौर ने महकमा खजाना से 1.5 अरब रुपए मांग लिए। वासा लाहौर शहर में 8 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाना चाहता है। जी हाँ, लॉरेंस रोड पर पहले से एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक काम कर रहा है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बारिश के पानी को जखीरा करेगा। आपको बताते चलें कि लोहदरा शाहदरा रीसिग्नल मंसूबा इंतजामिया के लिए वबाल जान बन चुका है। गुलाम अहमद बलोर के दौर का 3 साला मंसूबा 10 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। सर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, शाहदरा से लोहदरा तक रीसिग्नलिंग का मंसूबा है वो रेलवे काम के लिए वबाल जान है, वो बन चुका है और साबिक वज़ीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर के दौर का 3 साला मंसूबा है वो 10 साल गुजरने के बावजूद ताहाल इल्तवा का शिकार है, वो हो चुका है। और उसकी अगर बात कर लें तखमीने की तो तखमीने की लागत है वो 10 अरब 72 करोड़ रुपए से बढ़कर 18 अरब 34 करोड़ रुपए से ज़ायद है, वो हो चुकी है। और ज़राए का ये कहना है कि नाम कमल मंसूबे के बायस रोज़ाना की बुनियाद
पर ट्रेनों में घंटों ताख़ीर और सेफ्टी के मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और 10 साल और एडवांस अदायगी देने के बावजूद जो इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर ख़त्मी शक्ल है वो नहीं दी जा सकी और मंसूबे का 15 अरब और 12 करोड़ रुपए की अदायगी है वो एडवांस में ही करने का इंकशाफ है वो सामने आया है, जिसके ऊपर नैब के अंदर ये केस था वो भी मौजूद था। जबकि अगर बात कर लें इस 10 साल मंसूबे के अंदर कुल 31 रेलवे स्टेशन के ऊपर जो जदीद सिस्टम था CBI सिस्टम वो इंस्टॉल होना था, उसके मुताबिक रेलवे स्टेशन को अपग्रेड है वो किया जाना था। लेकिन 10 साल और एडवांस जो बुकिंग एडवांस अदायगी होने के बावजूद सिर्फ 21 स्टेशन के ऊपर ही जो वो CBI सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जा चुका है, जो ताहाल अभी तक मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है वो नहीं किया जा सका और सेफ्टी के बगैर चंद जो रेलवे स्टेशन के ऊपर ये फंक्शन है वो किया गया है। और ज़रा का ये कहना है कि 160 ट्रेन इंजनों के अंदर ऑटोमेटिक जो सिस्टम था, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम था वो इंस्टॉल किया जाना था, लेकिन एक भी इंजन की। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। रहनुमा नून लीग मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से ज़ोहराना दिया गया। बिलाल यासीन, ख्वाजा, सलमान रफीक, राना मशहूद अहमद खान ने शिरकत की। चौधरी शहबाज अहमद, मियां मरहूम अहमद, बाऊ अख्तर अली भी मौजूद रहे। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि मलिक वहीद, यासीन सोहल, मियां नसीर अहमद समेत दीगर भी शरीक हुए। अपडेट करेंगे आपको कि रहनुमा नून लीग मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से ज़ोहराना दिया गया। शहबाज जो है बड़ी जुर्रत के साथ और सिर्फ इस बुनियाद है कि वो अपने ताया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे कायद हैं उनके अफकार के साथ खड़े हैं। इस वजह से उनको इंतकामी बुनियादों पे इमरानी हुकूमत ने 1.5 साल से जेल में रखा हुआ है और सीना सपर है, वो जुर्रत से जेल काट रहे हैं। मैंने खुद भी 16 माह तवील जेल काटी है, इंतकामी कार्रवाई का नतीजा बनाऊँ और फरदौस भी है जितने न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त